अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मीना मेजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड टॉपिक नंबर है 27 प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यूज़ यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स और क्विज़ेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज़ यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया था, बट थोड़ा सा अभी फिर बता देती हूँ। प्रेजेंट वैल्यू वो होती है जो एक्चुअल आज टुडे आपके पास जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, या आप लोग कह सकते हो आप फर्स्ट टाइम जो बैंक में डिपॉजिट करवाते हो या इन्वेस्ट करते हो उसे प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं और प्रेजेंट वैल्यू भी कहते हैं। और फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद या कुछ मंथ्स, फ्यू मंथ्स और ईयर्स और मैनी ईयर्स बाद जो वैल्यू होगी वो फ्यूचर वैल्यू कहलाती है। ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, यानी आपकी जो एक्चुअल अमाउंट जो प्रेजेंट वैल्यू होती है या प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर जो इंटरेस्ट होता है, यानी 1 ईयर बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कुछ टाइम बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल अमाउंट पर, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कह सकते हो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी बेसिक डिफरेंस यही आ जाता है कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट आता है और फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट आता है। बट अपकमिंग ईयर्स में यानी ऑनवर्ड अगर ईयर्स की बात करूँ, सेकेंड या थर्ड ईयर में, तो उसमें क्या होता है कि आपके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट आपको मिलता है, यानी डबल अमाउंट आपकी बढ़ती है, इंक्रीज़। यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी सिंपल इंटरेस्ट की। सो आपको फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू का भी पता चल गया। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने फ्यूचर वैल्यू यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपको फार्मूलाज ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, और इन एग्जांपल्स को अच्छे तरीके से कीजिएगा बिकॉज आपके MCQs, ये जो क्विजेज़ होते हैं एग्ज़ाम्स की बात कर लो, GDB असाइनमेंट्स में ये फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू और इंटरेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप लोगों से किए जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो ड्यूरिंग एग्जाम, ड्यूरिंग क्विज और असाइनमेंट, GDB एट्सेट्रा। So first example is an amount of 100,000 is invested in a bank for 1 year at the rate of 10% per year for 1 year. What will be the amount of interest and what will be the future value? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया जो एक्चुअल अमाउंट या ओरिजिनल अमाउंट होती है जो फर्स्ट टाइम बैंक में डिपॉजिट की जाती है या कहीं इन्वेस्ट की जाती है, उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्ट की गई है बैंक में 100,000 रुपीज़ है, वो प्रिंसिपल अमाउंट है। 1 ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि 1 ईयर यानी यहाँ टाइम पीरियड की बात हो रही है, जिसे कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये प्रिंसिपल अमाउंट को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 ईयर यानी टाइम पीरियड है, इसे कैपिटल T से करेंगे। एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर, जो परसेंटेज में गिवन है पर ईयर यानी 1 साल के लिए, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है आपको। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है एंड देन फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो मैंने आपको फार्मूला प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था। P यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो एक्चुअल आप ओरिजिनल वैल्यू बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, मल्टीप्लाई R रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इस पर इंटरेस्ट लगाया गया है, मल्टीप्लाई T टाइम पीरियड, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है, 3 एंड सो ऑन ईयर्स हो सकते हैं, आपने पुट करना है। मैंने यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट 100,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 10%, 10% मल्टीप्लाई टाइम पीरियड, पर ईयर की बात हुई थी, 1 ईयर की बात हुई थी तो 1 लगाया। आप 10% गिवन है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, आंसर विल बी 0.1, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 10,000 आ जाएगा। दैट इज़ आवर इंटरेस्ट। नेक्स्ट फ्यूचर वैल्यू की बात आई थी। फ्यूचर वैल्यू की अगर बात करूं, आपने निकालनी है तो आप क्या करते हो, फ्यूचर वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, आपकी जो एक्चुअल अमाउंट होती है, उसमें प्लस करते हैं इंटरेस्ट को, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू आ जाती है। सिंपल इंटरेस्ट को यूज़ करते हुए ये फार्मूला है। ठीक है, कंपाउंड का और होगा।
और एक और है कि आपने अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर तो आप क्या करते हो, फ्यूचर में से माइनस कर देते हो उस इंटरेस्ट को। याद रखिएगा, जब प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड करते हो, या कह लो प्रिंसिपल की जगह प्रेजेंट वैल्यू भी लिख सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट जो होता है वो फ्यूचर वैल्यू होती है। और अगर प्रेजेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर निकालना चाहूँ तो मैं फ्यूचर वैल्यू माइनस इंटरेस्ट करूँगी, वो मेरे पास क्या निकल आएगी, प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पर प्रिंसिपल क्या गिवन है, 100,000 है, प्लस इंटरेस्ट क्या निकाला है मैंने, 10,000 निकाला है, तो 110,000 आंसर आ गया दोनों को ऐड करने पर, जो कि हमारे अमाउंट जो है 100,000 उसकी फ्यूचर वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 2 ईयर्स कर देती हूँ, सेम वही एग्जांपल है, जस्ट मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड बढ़ा दिया। और इफ़ इंटरेस्ट इज़ टू बी कैलकुलेटेड फॉर 2 ईयर्स, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द फ्यूचर वैल्यू। तो सेम उसी वे में इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट थी 100,000 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एग्जांपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड यहाँ पर 2 ईयर्स है, 2 है, अगेन आप 10 को 100 से डिवाइड करोगे, आंसर विल बी 0.1, मल्टीप्लाई करोगे 20,000 आ जाएगा। फ्यूचर वैल्यू अगेन मैंने बताया था प्रिंसिपल अमाउंट या फिर प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, और प्रेजेंट प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 100,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया मेरे पास 20,000 आया, दोनों को ऐड करूंगी तो 120,000 आ जाता है। अगर मैं इसको देखूं तो क्या हुआ, देखो प्रीवियस ईयर में मेरे पास यानी 1 ईयर की जब बात हुई तो इंटरेस्ट आया 10,000, फ्यूचर वैल्यू बनी 110,000। लेकिन अगर मैं 2 ईयर्स की बात करती हूँ तो मेरे पास यहाँ इंटरेस्ट बना 20,000 और मेरे पास जो फ्यूचर वैल्यू आई मेरे पास 120,000 आई। यानी देखें, जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा होते जाएंगे, तो आपका इंटरेस्ट और फ्यूचर वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा देर के लिए रखा तो मीन्स आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, यानी आपकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। मैंने यहाँ पर राइट भी किया है। We can conclude from these two examples that future value and the amount of interest both increases if we increase the time period, that is the number of years। इसी तरह से आप आगे आगे बढ़ाते जाएं, यानी आप कंटिन्यू रखें ये प्रोसेस, तो आपकी अमाउंट ये जो इंटरेस्ट है ये बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट इज़ प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू का मैंने पहले भी बताया है आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर निकालनी है, तो फ्यूचर में से इंटरेस्ट को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। So let's see, if future value of an amount is 110,000 यानी future value given है, after 1 year यानी time period given है, what is the present value यानी present value find करनी है using simple interest। याद रखिएगा simple interest का फार्मूला और है, compound का और होगा, given 10% rate of interest यानी और ये given है आपको। तो present value का फार्मूला है future value minus interest। अगर मैं previous examples को ना देखूं तो पहले मुझे क्या फाइंड करना चाहिए, फ्यूचर वैल्यू मुझे गिवन है, मुझे इंटरेस्ट फाइंड करना चाहिए। पहले इंटरेस्ट फाइंड करूंगी। अब ज़रूरी तो नहीं है ये 2 एग्जांपल्स आपको साथ ही आ जाएं या इंटरेस्ट, हाँ अगर आपको इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो आप डायरेक्टली इसमें से माइनस कर दोगे फ्यूचर में से इंटरेस्ट को, आपके पास आंसर आ जाएगा। बट आपको गिवन नहीं है इंटरेस्ट, देखें इंटरेस्ट ये 10,000 कहाँ से लिया मैं प्रीवियस एग्जांपल को अगर नहीं देखती तो ये 10,000 कहाँ से आया मुझे नहीं पता। तो इसके लिए पहले आपको इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया था। मैंने यहाँ से ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है बिकॉज ये प्रीवियस एग्जाम्पल का पार्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको इंटरेस्ट पहले फाइंड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला था PRT, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर गिवन है, वहाँ गिवन थी 100,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 10% जो था रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट था, मल्टीप्लाई टाइम ये था 1 और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10,000 आता था। तो फ्यूचर वैल्यू जो मेरे पास है 110,000 माइनस इंटरेस्ट क्या है 10,000, आंसर विल बी 100,000 आएगा। ये मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू इसकी, और मुझे पता है प्रेजेंट वैल्यू यही थी मेरे पास। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में देखूँ तो प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको दिखाई है क्वेश्चन में 100,000 ही थी, जो कि 110 हो गई थी इंटरेस्ट के बाद। सो बट द क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी नो दैट द इंटरेस्ट इज़ 10,000। अब मुझे कैसे, मैंने अभी बात की मेरे पास जब इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा,
ये जो इंटरेस्ट मैंने ये जो 10,000 यहाँ पर यूज़ किया है, मैंने यहाँ जो हाईलाइट किया है, अगर मैं ये हाईलाइट नहीं करती तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इंटरेस्ट 10,000 है। यानी जब आपके पास इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा तो आप प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये फार्मूला यूज़ करोगे, वेयर आर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी इज़ द टाइम पीरियड। क्या है, जब आपके पास इंटरेस्ट नहीं गिवन होगा या इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे, पी वी प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टी। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी है टाइम पीरियड। So let's see an example, present value using simple interest. Continuing with the example, we will calculate the present value. Future value मेरे पास ऊपर example में थी 110,000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, मल्टीप्लाई टी क्या था मेरे पास 1 ईयर था, यानी पहले वाली एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर 10% क्या होगा, 10% को 100 से डिवाइड करो, आंसर विल बी 0.1, मल्टीप्लाई 1 करो, आंसर विल बी 0.1, प्लस 1 करो 1.1, 110,000 को डिवाइड करोगे 1.1, आंसर विल बी 100,000 rupees. So this is the present value from where we started earlier. If the फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years, जो 2 years वाली बात की थी, तो आंसर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू क्या आई थी, ऊपर अगर आप लोग देखें मैंने ऊपर दिखाया था 120,000 आई थी, क्योंकि मैंने कंपेयर भी किया था कि जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जाएंगे तो आपकी फ्यूचर वैल्यू और इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आया था, फ्यूचर वैल्यू थी 120,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन सेम वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टू टाइम पीरियड, यहाँ पर 2 years है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर विल बी 100,000 रुपीज़। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन, सिंपल इंटरेस्ट कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, इसके लिए यहाँ पर डिस्काउंट अमाउंट यूज़ होती है, जिसे हम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो आपसे नहीं ली जाएगी या आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, और डिस्काउंटेड प्राइस विच इज़ इन दैट केस विल बी द प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंटेड प्राइस कैसे है कि ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी, क्योंकि आप डिस्काउंट की वैल्यू निकाल दो तो आपके पास जो मौजूदा प्रेजेंट वैल्यू जो आपके इन हैंड होगी या आप जिस चीज़ को ख़रीदोगे उस प्राइस से, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, डिस्काउंटेड प्राइस कहलाएगी। इफ़ द शेल्फ प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ 5,000, 20% डिस्काउंट इज़ ऑफर्ड ऑन इट, व्हाट विल बी द डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंट अमाउंट क्या होगी, यानी आप डिस्काउंट अमाउंट परसेंटेज में गिवन है, यानी 20% इस अमाउंट का उसे डिस्काउंट दिया जाता है, तो 20% ऑफ दिस अमाउंट यानी 5,000 क्या होगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाते हैं, 20 को डिवाइड करोगे 100 से, आंसर विल बी 0.2, मल्टीप्लाई 5,000 करोगे 1,000 आ जाएगा। डिस्काउंटेड प्राइस में क्या करोगे, टोटल जो अमाउंट थी माइनस जितना डिस्काउंट वो दे रहा है माइनस 1,000 तो करोगे, आंसर विल बी 4,000। तो ये हमारी है प्रेजेंट वैल्यू जो डिस्काउंट के बाद हमें मिली है। So we have completed of today's lecture that was about present value, future value using the simple interest formula. मैंने आपको बता दिया आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, असाइनमेंट्स, GDBs वगैरह हैं, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जा रहे हैं, इसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। डिफरेंट एंगल से डिफरेंट वैल्यूज़ चेंज करके आपको दिया जा सकता है, तो आप उसी वे में देखिएगा। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।